प्रदेश एक बार फिर माफियाओं की जंग का नया मैदान बनता दिखाई दे रहा है। कभी ऐसा लगा था कि मुख्तार, अतीक, मुन्ना बजरंगी और विजय मिश्रा जैसे बड़े अपराधियों के खत्म होने के बाद प्रदेश माफिया राज से आजाद हो जाएगा। लेकिन हाल ही की घटनाएं बताती हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खनन का काला खेल हो या कोडीन कफ सिरप का गोरख धंधा, हर तरफ ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इन नए माफियाओं को हवा कौन दे रहा है और पुलिस इनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कोडीन कफ सिरप कांड की, जो इन दिनों पूर्वांचल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी से शुरू हुआ ये मामला देखते ही देखते पूरे पूर्वी यूपी में फैल गया। जांच में सामने आया कि दावा माफिया विभोर राणा और शुभम जायसवाल की मुलाकात के बाद ये धंधा तेजी से बड़ा हुआ। धीरे धीरे शुभम ने पश्चिमी यूपी से लेकर झारखंड, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैला दिया। असली दवा कंपनियों के नाम पर हजारों बोतलें खरीदी जाती हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर तक पहुंचने से पहले ही इन्हें दूसरे रास्तों से नशे के बाजार में भेज दिया जाता है। यही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में इसकी कीमत 4 गुना तक बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा बेहिसाब होता गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिनसे नया विवाद खड़ा हो गया। कोडीन कांड के आरोपी आलोक प्रताप सिंह, अमित सिंह टाटा और अन्य लोगों की तस्वीरें जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ सामने आई। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक दर्ज किसी भी एफआईआर में धनंजय सिंह का नाम नहीं है और इसी वजह से पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ भी नहीं की है। फिर भी सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कई लोग इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह की पकड़ कमजोर करने के लिए जानबूझकर उनका नाम उछाला जा रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उन्हें कोडीन भैया कहकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो कोडीन कांड का नेटवर्क अब 40 जिलों में फैल चुका है। 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन किंगपिन शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और दुबई में छिपा बताया जा रहा है। उसके पिता कोलकाता से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिससे जांच एजेंसियों को कुछ अहम सुराग मिले हैं। पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में ये नेटवर्क सबसे ज्यादा सक्रिय है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के दूसरे बड़े पहलू की, अवैध खनन की। सोनभद्र जैसी जिलों में रेत और बालू के अवैध कारोबार ने पिछले कुछ सालों में कई शक्तिशाली गिरोह खड़े कर दिए हैं। हाल ही में सोनभद्र में हुआ हादसा, जिसमें 6 से अधिक लोगों की मौत हुई, इस बात का प्रमाण है कि खनन माफिया कितने प्रभावशाली हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कुछ मजदूरों को पकड़ा गया और 2-4 अफसरों का तबादला हुआ। स्थानीय लोग खुलकर कहते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव ही नहीं है। इसी बीच पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह की सक्रियता बढ़ने की चर्चा ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उनके अलावा चुलबुल सिंह जैसे परिवारों का भी इस क्षेत्र में पुराना दबदबा रहा है। कई पत्रकारों का मानना है कि पूर्वांचल में जमीन खनन और कमीशन खोरी का खेल कभी रुका ही नहीं, बस पर्दे और चेहरे बदलते गए। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है और उसी के तहत अब कोडीन मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जा रही है, जिसमें आईजी रैंक का अधिकारी नेतृत्व करेगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की सचिव रोशन जैकब ने भी स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश की तरह यूपी में कोडीन से कोई मौत नहीं हुई है और यहाँ मामला सिर्फ अवैध कारोबार का है। कुल मिलाकर सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या पूर्वी यूपी एक बार फिर माफियाओं की नई लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है? क्या पुराने गुंडा राज के बाद नए चेहरे उसी जगह को भर रहे हैं और क्या सिस्टम इस बार समय रहते इसे रोक पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर अपनी राय।